120 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। भाइयों और बहनों, आज हम स्वाधीन हैं, लेकिन हमें यह स्वतंत्रता क्यों मिली? इसलिए कि कई पीढ़ियों तक भारतवासियों ने यह तय किया कि स्वतंत्रता दुनिया की हर चीज से ऊपर है। उन दिनों स्वतंत्रता शिक्षा, बेहतर रहन सहन और पारिवारिक जीवन, यहाँ तक कि अपने जीवन से भी ऊपर मानी जाती थी। हमारे उन पूर्वजों के ऐसे विचारों के कारण ही आज हम स्वतंत्र हैं। यही हमारी समस्या है। क्या हम आने वाले कल के लिए कुछ करना चाहते हैं? ऐसा करना हमारे लिए कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन फिर यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर आप उन लोगों से जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था यह पूछें कि उनके जीवन के सबसे सुखद क्षण कौन से थे, वे जो उन्होंने आराम में या किस सुरम्य पहाड़ी स्थान पर बिताए, या वे दिन थे जबकि वे कष्ट झेल रहे थे या एकांत कारावास की यातना भोग रहे थे। उसी समय को वे सबसे अच्छा समझते हैं, क्योंकि तब वे अपना सब कुछ ऐसी चीज के लिए न्योछावर कर रहे थे जिसमें उनकी आस्था थी। वही सच्चा सुख है। एक पर्वतारोही को ही लीजिए। शिखर पर चढ़ जाने के लिए वह क्या कुछ नहीं सहता। उसे हर कदम पर तकलीफ है, परेशानी है, सांस लेना मुश्किल है, बर्फ से किसी अंग के मारे जाने का खतरा है, निमोनिया का डर है, फिर भी वह अपने सुख के लिए यह सब कष्ट झेलता है। न तो इसके लिए उसे वेतन मिलता है और न ही उसे ऐसा करने के लिए विवश किया जाता है। उसे इससे आनंद मिलता है क्योंकि इसे करने में उसका शरीर और मस्तिष्क पूरी तरह से लगा हुआ है। लेकिन हर व्यक्ति को पर्वतारोहण से ही सुख मिले ऐसा नहीं है। फिर भी चाहे हम छोटे कार्य ही क्यों न कर रहे हों, हमें उसे सच्चे दिल से करना चाहिए और हमारी बराबर यह कोशिश होनी चाहिए कि हम दूसरे लोगों और सर्वहित के लिए अधिक से अधिक कार्य करें। मेरे पिता कहा करते थे कि स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में भारतवर्ष के ऊंचा उठने का कारण यह था कि उस समय बहुत से लोग अपने से कहीं ऊंचे हित को प्राप्त करने के लिए लगे हुए थे, और क्योंकि वे इस बड़े कार्य में लगे हुए थे, वे आम साधारण लोग एकदम महान हो गए। भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि जब कभी कोई कठिनाई हमारे सामने आई तो स्त्रियां हमेशा सबसे आगे रहीं, अपनी परीक्षा में खरी उतरीं। उन्होंने देश या समाज के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां की। आज भी मैं सोचती हूँ कि देश को स्त्रियों से इस पहल की अपेक्षा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपना सब कुछ न्योछावर कर दें या देश को आपकी जान या पूरे समय की जरूरत है, लेकिन इसका यह मतलब जरूर है कि आप जो भी काम करें देश के हित, देश की बढ़ोतरी, अच्छे वातावरण और अच्छे नागरिकों के निर्माण को ध्यान में रखें। मुझे मालूम हुआ है कि आपके कॉलेज में गृह विज्ञान के पाठ्य क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत कर दिया गया है। गृह विज्ञान खाना, रहना या मकान की रूपरेखा या आकार तक ही सीमित नहीं है।
ये चीज़ें भी जरूरी हैं, लेकिन गृह विज्ञान में और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। केवल मकान घर नहीं, घर को एक व्यक्तित्व की जरूरत है जो ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिससे कि लोग उस घर में रहना चाहें। उस घर में रहने के कारण वे अपने आप बेहतर व्यक्ति माने। इस तरह से इस क्षेत्र में बहुत विस्तृत है। मैं नहीं समझती कि कोई चीज़ ऐसी है जिससे गृह विज्ञान का संबंध न हो, चाहे वह पौष्टिक खुराक हो, घर की रूपरेखा या सजावट हो, चाहे दुनिया की समस्याएं हों। अगर एक माँ को यह नहीं पता है कि देश विदेश में क्या हो रहा है, तो वह एक सुदृढ़ नारी नहीं है और इस कारण अपने घर को भी सुरुचिपूर्ण नहीं बना सकती। अतः गृह विज्ञान पूरे विश्व से ही संबद्ध है। मैं जानती हूँ कि आप यह सब अपनी शिक्षा में सम्मिलित नहीं कर सकते, ऐसी आपसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, लेकिन जहाँ तक आपका कोष वित्तीय साधन और समय साथ दे और अध्यापक आपको अनुमति दे, आप इन बातों को अपनाने की कोशिश करें। हमें यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि घर एक तंग जगह है। एक अंग्रेज दार्शनिक ने यह सुनकर आश्चर्य प्रकट किया था कि घर को नीरस जगह माना जाता है। उनका कहना है कि केवल घर ही एक जगह है जहां मैं जो चाहे कर सकती हूं, तो वह नीरस कैसे हो गया। किसी भी दूसरे की जगह नीरसता दे सकती है, अपनी नहीं। धन्यवाद।